एक तरफ योगी एक्शन में तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनावी रण में। यूपी के मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रचार का शोर आज थम चुका। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में धुआंधार प्रचार किया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। योगी जी महाराज की अखिलेश यादव जिंदाबाद। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। यूपी में 2025 के चुनावी संग्राम की शुरुआत अयोध्या से हो रही है, जिसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों के लिए मिल्कीपुर का उपचुनाव साख की लड़ाई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा की, तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। कल सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था, तो आज बारी अखिलेश यादव की थी। लिहाजा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर से एक नया नैरेटिव भी सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव जनता बनाम शासन बन गया है। इसके साथ ही अखिलेश ने एक बार फिर मिल्कीपुर के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और अधिकारियों से सेटिंग का मुद्दा उठाया। न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादी को भेजेगी। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। दोनों ही पासी समाज से आते हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने सूरज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव को ऐतिहासिक बताया और कहा कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी का साथ कभी छोड़ नहीं सकती। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अयोध्या हारने पर तंज भी कसा। वहीं बीजेपी भी मिल्कीपुर को लेकर ताल ठोक रही है। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। जबान से तो कुछ भी कहा जा सकता है। मिल्कीपुर की जनता दुधारू गाय चाहती है, विकास रूपी दूध जो दे। तो विकास रूपी दूध तो सरकार के पास है, तो इधर विकास रूपी दूध हम लोग गाय लेके घूम रहे हैं और उधर ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं जो दूध हमें नहीं देगी। तो जनता तो दूध चाहती है, विकास रूपी दूध उसको चाहिए। अब 5 फरवरी को मिल्कीपुर की जनता ही तय करेगी कि किसके दावों में कितना दम है। अयोध्या में अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला चलता है या फिर योगी के सुरक्षित और विकसित यूपी का मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।